दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और एक बार फिर से हम चर्चा करने वाले हैं आज बीएसपी ये बहुजन समाज पार्टी की जो दशा है और अब 2024 में बहन कुमारी मायावती जी क्या एक्शन लेने वाली हैं और क्या रहा है इतिहास बहुजन समाज पार्टी का, आज इस पर चर्चा करेंगे और क्या कमियां रही हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। अब बने रहिए मेरे साथ। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सिर्फ एक सीट पर सिमटने वाली बसपा प्रमुख मायावती को भले ही ऐसा लग रहा है कि दलितों में खास तौर से जाटव उनके साथ चट्टान की तरह पूरी मजबूती से खड़े हैं, लेकिन चुनावी नतीजे उनके इस दावे को साक्ष्य सहित चुनौती दे रहे हैं। वह बसपा के प्रमुख दावे को सिर्फ खारिज ही नहीं करते हैं बल्कि आगाह भी करते हैं कि हाथी का साथ जिस तरह से दलित इस बार छोड़ते नजर आए हैं, यदि उन्हें अपनी रणनीति बदलकर मायावती ने नहीं लपका तो 2024 में लोकसभा चुनाव में 2014 जैसे परिणाम यानी शून्य का सामना करना पड़ सकता है। तो ये स्थिति इस समय बन रही है। यूं तो 2007 के बाद से पार्टी की घटती ताकत के पीछे मायावती खुद भी तमाम कारण गिनाती रही हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 1.5 दशक के दौरान 3 लोकसभा और 2 विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उससे संकेत मिलते हैं कि अब पार्टी से उसका दलित वोट बैंक ही खिसकता जा रहा है। जानकारों का स्पष्ट तौर पर कहना है, यदि दलित समाज पहले की ही तरह बसपा के साथ रहता तो इस तरह की दुर्दशा कतई नहीं होती। तर्क यह है कि 2007 के चुनाव से पहले बहन जी दलितों की सबसे बड़ी नेता और हाथी चुनाव चिन्ह उनकी पहली पसंद होता था। 21% दलित में से सिर्फ 12 से 17% दलित वोटों में खास तौर से जाटव का ज़्यादातर हिस्सा बसपा के ही खाते में आता था, जिससे मायावती अकेले सत्ता में तो नहीं आ सकी, लेकिन 98 विधायक तक जीते। गौर करने की बात यह है कि अब की 12% से ज़्यादा वोट हासिल करके एक सीट जीतने वाली बसपा 1993 में इससे कम 11.12% वोट के दम पर 67 सीटों पर और उससे पहले 10% से भी कम मतों के आधार पर 12 से 13 सीट जीतने में कामयाब होती रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि वोट प्रतिशत तो बढ़ा है लेकिन सीटें कम हुई हैं। मायावती 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के तहत ब्राह्मण और मुस्लिमों को भी जोड़कर सरकार बनाने में कामयाब रहीं, लेकिन पार्टी में इनके बढ़ते दबदबे से दलित और पिछड़ों का एक वर्ग बसपा से दूर जाने लगा। यही कारण रहा है कि 2014 आते आते बसपा के 10% से ज़्यादा वोट खिसक गए। 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी को कुछ वोट मिला, लेकिन दलित बहुल सीटों पर भी इतना नहीं मिला कि एक भी सांसद जीतता। कहा गया कि मोदी की सुनामी से ऐसा हुआ है, लेकिन दलित चट्टान की तरह बसपा के साथ होते तो ऐसी नौबत क्यों आती। पार्टी की गिरती सेहत के कारण 3 वर्ष पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती ने धुरी विरोधी सपा से गठबंधन किया और उस प्रयोग से बसपा 10 सांसद जरूर जीती, लेकिन उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था कि 2 वर्ष बाद के लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन ऐसा रहने वाला है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे संकेत दे रहे हैं, अगर समय रहते मायावती दलितों को अपनी ओर मोड़ने में कामयाब नहीं होती हैं तो मुस्लिम, ब्राह्मण या अन्य समाज के भी अनेक साथ आने की उम्मीद नहीं है। हालांकि पार्टी महासचिव सचिन चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों को बसपा से जोड़ने में लगे हुए हैं और लगातार आप उनके फंक्शन को भी देख रहे होंगे। सचिन चंद्र मिश्रा और एक बड़ा वर्ग है जो सचिन चंद्र मिश्रा से खफा भी है। इस विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन दूसरे स्थान के लिए भी पहले से बेहद खराब रहा है। पार्टी प्रत्याशी सिर्फ 18 सीटों पर दूसरे पायदान पर रहे, जबकि 5 वर्ष पहले के चुनाव में बसपा 119 सीटों पर रणप रही थी। 2012 में 80 सीटें जीतने वाली बसपा 209 और उससे पहले 2007 में सरकार बनाने वाली बसपा 109 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। सभी 403 सीटों पर लड़ने वाली बसपा पिछले चुनाव में 249 सीटों पर तीसरे पायदान पर थी, जबकि इस बार 384 ऐसी सीटें जहां पार्टी तीसरे चौथे स्थान पर रही। आप समझ सकते हैं कि इस समय सिचुएशन क्या है।
और एक दूसरा वर्ग है जो काशीराम के साथ वाले भी अब बसपा के साथ नहीं है। दलित जागरूक अभियान से राज्य में नए राजनीतिक समीकरण बनाने में वाले काशीराम के साथ वालों में से भी विभिन्न कारणों से ज़्यादातर लोगों ने किनारा कर चुके हैं पार्टी से। खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ा। मसलन जिस अम्बेडकर नगर जिले को बसपा का गढ़ कहा जाता था, उसमें अब की पार्टी पूरी तरह से साफ है। कभी काशीराम व मायावती के करीबी माने जाने वाले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे राम अचल राजभर अब यहां से सपा के विधायक हैं। बसपा में मंत्री रहे लालजी वर्मा हो या राकेश पांडे या त्रिभुवन दत्त जैसे बसपा के पुराने नेता भी अब सपाई विधायक हैं। क्या कारण रहे होंगे जो इतने सारे पुराने नेता जो हैं वो बसपा को छोड़कर जा चुके हैं। 5% दलित भी अब बसपा के साथ नहीं है। राजभर कहते हैं कि अब बसपा काशीराम वाली नहीं रही, इसीलिए तो मायावती के साथ अब वे भी नहीं है जो सपने में भी दूसरी पार्टी में जाने की सोचते नहीं थे। वह कहते हैं कि बसपा प्रमुख के इस दावे में अब दम नहीं बचा कि दलित में जाटव उनके ही साथ है। राजभर कहते हैं कि बसपा को मिले लगभग 12% मत में उनके वोट क्यों भूल रहे हैं जो मुस्लिम, ब्राह्मण या अन्य जातियों के प्रत्याशियों ने अपने दम पर हासिल किए हैं। ऐसे में उनको लगता है कि 5% दलित भी अब बसपा के साथ नहीं है। तो ये बड़े कारण हैं जिनको शुरू से सोचना पड़ेगा पार्टी को अगर वह 2024 में इलेक्शन लड़ती है। सुरक्षित सीटों पर आप यकीन करेंगे, सुरक्षित सीटों पर भी गिरता ग्राफ। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित 86 सीटों पर भी बसपा के बदतर होते प्रदर्शन से साफ है कि उनकी दलित वोट की दीवार लगातार दरकती जा रही है। वर्ष 2007 में 62 सुरक्षित सीटों पर कब्जा जमाने वाली बसपा अब एक भी ऐसी सीट पर जीत दर्ज नहीं करा सकी है। पिछले चुनाव में जहां 2 सुरक्षित सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी, वहीं 2012 के चुनाव में 17, 2002 में 21 और 1996 में 22, 1993 में 24 सीटों पर दलितों के दम पर ही बसपा का नीला परचम लहराया था। अगर दलित बसपा के साथ अब भी रहे तो पार्टी दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा में तीसरे पायदान पर ना खिसक जाती। एक दशक में ही उसके 1.25 लाख वोट ना घट जाते। ने आगरा से ही चुनावी सभाएं शुरू की, लेकिन वहां के दलितों का भी फिर दिल जीतने में वो कामयाब नहीं रहे। माना जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा ने मुफ्त राशन, मकान, नगद की मदद की है, उससे दलित अब मोदी योगी का बड़ा प्रभाव है। वैसे नतीजे के बाद मायावती के हालिया निर्णय से लगने लगा है कि वह फिर से दलित एजेंडे को धार देने में जुट गई है।